जी दोस्तों, मैं इस वक्त लाहौर में हज़रत मीर साहब की मज़ार के साथ मलिका जो पार्क है वहाँ खड़ा हूँ और हम आज आपको लेकर जा रहे हैं आपके महबूब क्रिकेटर अब्दुल कादिर की आखिरी आरामगाह पर, जो इसी मज़ार के साथ मलिका कब्रिस्तान में वाक़े है। और मगर इससे पहले मैं आपको लेकर जाऊँगा हज़रत मीर साहब के मज़ार पे। आज वहाँ महफ़िल समा भी है और आप देखिएगा एक बड़ा रूहानी और बड़ा पुररौनक मंज़र आपको वहाँ नज़र आएगा। एक छोटा सा जो है वहाँ का व्यू दिखाने के बाद फिर आपको अब्दुल कादिर की कब्र पर भी ले जाएंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाकिस्तान की तारीख के एक अजीम क्रिकेटर अब्दुल कादिर की आखिरी आरामगाह पर, जो हज़रत मीर कब्रिस्तान के अहाते में जो है वो वाक़े है। अब्दुल कादिर गुगली मास्टर थे और लेग स्पिन के जो है वो जादूगर समझे जाते थे। एक वक्त ऐसा था कि पूरी दुनिया के बैट्समैन अब्दुल कादिर से घबराते थे और पाकिस्तानी कौम की बेशुमार तवक्कुआत अब्दुल कादिर से वाबस्ता होती थी और हर मैच में वो कौम की तवक्कुआत पे पूरा उतरते थे। अब्दुल कादिर ने गुगली जैसी एक नई बॉल इजाद की जिसने एक वक्त में पूरी दुनिया के बैट्समैनों को खौफ व हरास में मुब्तला किए रखा। एक वक्त ऐसा था कि यूँ लगता था कि हर बॉल पर अब्दुल कादिर का विकेट लेना एक लाजमी अमर समझा जाता है। बहरहाल एक बड़ा भरपूर और कामयाब कैरियर गुजारा अब्दुल कादिर ने और पूरी कौम ने भी उनसे इंतहाई मोहब्बत की। हज़रत मीर जो है वो दरबार के अहाते में उनकी ये कब्र वाक़ई, उनके साथ उनके वालिदैन और उनकी हमशीरा की कब्र भी है जो आपको मेरे अकब में नजर आ रही होगी। अब्दुल कादिर पाकिस्तान के लेजेंडरी क्रिकेटर थे। वो स्पिन बॉलिंग के जादूगर कहलाए जाते थे। खुसूसन उनकी गुगली बॉल एक ऐसी गेंद थी जिससे अपने वक्त के बड़े बड़े बैट्समैन घबराते थे। उस वक्त में जो बैट्समैन उनकी गुगली को खेलने की कोशिश करता अक्सर अपनी विकेट गंवा बैठता। अब्दुल कादिर 15 सितंबर 1955 को लाहौर के एक मुतवस्सित घराने में पैदा हुए। उन्हें तालीम हासिल करने और फिर कौमी क्रिकेट टीम में जगह बनाने के लिए अनथक मेहनत करनी पड़ी। अब्दुल कादिर ने पाकिस्तान की जानिब से 67 टेस्ट मैचेस और 104 एक रोजा बैनुल-अक़वामी मैचेस खेले। उन्होंने पाकिस्तान के अलावा लाहौर और पंजाब की जानिब से भी क्रिकेट खेली। उनके 4 बेटे, 1 भाई और दामाद उमर अकमल भी क्रिकेट से वाबस्ता हैं। अब्दुल कादिर ने 1975 में अपने फर्स्ट क्लास कैरियर का आगाज किया और फिर 1994 तक वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते रहे। अब्दुल कादिर ने 1977 में अपने टेस्ट कैरियर का
आगाज किया जो 1990 तक यानी 13 साल तक जारी रहा। कोई ये नहीं कह सकता था कि एक स्लो गुगली बाउलर टेस्ट क्रिकेट के मैदानों में क्या क्या करिश्मा साजियां दिखाएगा। एक वक्त ऐसा आया कि अब्दुल कादिर दुनिया भर के बैट्समैनों के लिए खौफ की अलामत बन गया। अब्दुल कादिर ने टेस्ट क्रिकेट में 236 विकेटें हासिल की। उनकी बेहतरीन बॉलिंग 56 रन देकर 9 विकेटें हासिल करना थी। अब्दुल कादिर ने वनडे मैचों में 132 विकेट्स हासिल की। अब्दुल कादिर एक अच्छे बल्लेबाज भी थे। उन्होंने 67 मैचों की 77 इनिंग्स में 11 मरतबा नॉट आउट रहकर 1029 रन बनाए। 61 उनका सबसे ज्यादा किसी भी एक इनिंग्स का इनफरादी स्कोर था। ताहम टेस्ट क्रिकेट और वनडे में कई ऐसे मौके आए जहां अब्दुल कादिर ने अपनी टीम को नाकामियों से बचाया। कहा जाता है कि अब्दुल कादिर ने एक वक्त में दुनिया के तमाम स्पिनर्स को अपने शहर में जकड़े रखा और दुनिया का हर स्पिनर अब्दुल कादिर जैसी कारकर्दगी दिखाना चाहता था। शेन वॉर्न जो दुनिया की तारीख के बेहतरीन लेग स्पिनर माने जाते हैं, वो अब्दुल कादिर के जबरदस्त मद्दाह थे। वो 1994 में पाकिस्तान के दौरे पर आए तो उन्होंने अब्दुल कादिर के घर जाकर उनसे मुलाकात की और उनसे लेग स्पिन के गुर सीखे। कहते हैं कि उस वक्त के तमाम कप्तान अब्दुल कादिर पर एतमाद करते और अब्दुल कादिर भी उनके एतमाद पर हमेशा पूरा उतरते। उन्होंने 1983 और 1987 के आलमी कप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और उनकी कारकर्दगी आज तक लोगों को याद है। कहा जाता है कि अब्दुल कादिर जितने बड़े क्रिकेटर थे उतने ही बड़े इंसान थे। उनकी शख्सियत का एक खास वस्फ ये था कि वो हमेशा जो बात दिल में होती बबांगे दोहल कह देते, जिसकी वजह से क्रिकेट बोर्ड के बड़े बड़े ऑफिशियल अक्सर उनसे नाला रहते। कहा जाता है कि अब्दुल कादिर को अपनी लेग स्पिन पर बहुत फख्र था और वो जोशीले अंदाज में सबको ये बताया करते कि वो कैसे अपने एक ही ओवर में 6 मुख्तलिफ अंदाज की गेंदें कराते हैं। मतलब उनकी बॉलिंग में कितनी ज्यादा वैरायटी थी। अब्दुल कादिर ने राइट आर्म लेग स्पिन को एक फन का दर्जा दे दिया जो 70 के अशरे में मादूम हो चुकी थी। वो लेग स्पिन में एक ऐसी जारहियत लेकर आए जो बैट्समैनों को हवास बाख्तगी पर मजबूर कर देती। उनसे कभी ये देखने में नहीं आया था कि किसी स्पिनर ने बैट्समैन के करीबी फील्डर्स का जाल बिछाकर उसे आउट किया हो, लेकिन अब्दुल कादिर हमेशा इस किस्म के टैक्टिक्स इस्तेमाल करते और बैट्समैन को दबाव में लाकर अपने बॉलिंग के जादू से उसे आउट कर देते। अब्दुल कादिर का बॉलिंग एक्शन भी देखने वालों को अपनी जानिब मुतवज्जो कर देता। उनकी बॉलिंग पर दुनिया के तमाम बड़े तजियाकारों और क्रिकेटर ने तजिए किए और उन्हें जदीद क्रिकेट का बेहतरीन लेग स्पिनर करार दिया। कहा जाता है कि अब्दुल कादिर को इंग्लैंड की मुतअद्दिद काउंटी टीमों ने खेलने की पेशकश की, लेकिन उन्होंने ये कहकर कोई भी पेशकश कबूल नहीं की कि वो अपना फन फरोख्त नहीं करना चाहते। अब्दुल कादिर को ये मुनफरिद एजाज भी हासिल है कि वो पाकिस्तान की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में सबसे बेहतरीन इनफरादी बॉलिंग के रिकॉर्ड के मालिक हैं। 1987 में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ लाहौर टेस्ट की एक इनिंग में सिर्फ 56 रन देकर 9 विकेटें हासिल की थी। अब्दुल कादिर ने रिटायरमेंट के बाद भी क्रिकेट से अपना ताल्लुक नहीं तोड़ा। वो कौमी सिलेक्शन कमेटी के सरबराह भी रहे। इसके अलावा लाहौर में नौजवानों के लिए अपनी जाती क्रिकेट अकेडमी भी कायम की जो आज उनका बेटा चलाता है। अब्दुल कादिर को जानने वाले ये बताते हैं कि उन्होंने तालीम हासिल करने के लिए सख्त जद्दोजहद की। वो सुबह मेहनत मजदूरी करते और उसके बाद अपनी स्कूल जाते, वापस आकर दोबारा मेहनत मजदूरी करते और फिर घर चले जाते। और यूं लाहौर की सड़कों पर मेहनत मजदूरी करने वाला ये बच्चा एक दिन पूरी दुनिया में अब्दुल कादिर गुगली मास्टर के नाम से मशहूर हुआ। अब्दुल कादिर ने खुद अपने इंटरव्यू में कहा है कि जिस तरह वो एक गरीब घराने से ताल्लुक रखते थे और वसाइल न होने के बावजूद उन्हें कौमी क्रिकेट टीम में जगह मिली तो ये अल्लाह का खास करम है, वरना उनके साथ के दीगर लोग ये ख्वाहिशें अपने सीने में लिए दुनिया से रुखसत हो गए। 2019 में तकरीबन 63 बरस की उम्र में ये अजीम क्रिकेटर अपने खालिक हकीकी से जा मिले। उन्हें दिल का दौरा पड़ा और खानदानी जराये के मुताबिक उन्हें अस्पताल ले जाया गया, मगर वो जामबर न हो सके। अब्दुल कादिर के बेटे का ये कहना था कि उनके वालिद कभी भी दिल के आर्जे में मुब्तला नहीं रहे। अचानक उन्हें हार्ट अटैक हुआ जिसके बाद वो जामबर न हो सके। अब्दुल कादिर को यूं तो बहुत सारे कौमी और बैनुल अक़वामी एजाज़ात से नवाजा गया। इसके अलावा उनका नाम हॉल ऑफ फेम में भी शामिल किया गया, जो यकीनन पाकिस्तान के लिए एक फख्र की बात है। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक अब्दुल कादिर समेत तमाम मरूमीन की मग़फ़िरत फरमाए और उनकी शख्सियत यकीनन हमारे नौजवानों के लिए मशाले राह है कि उनके नक्शे कदम पर चलकर वो भी अपने ख्वाबों की ताबीर हासिल कर सकते हैं।